Hello dear students. So in this video I am going to tell you the rate law expression or law of mass action. So the definition of rate law expression is the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant. So write it here. The rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant. तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट की। तो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज A प्लस B ये कोई रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट कर रहे हैं एंड एक प्रोडक्ट बना रहे हैं C। नाउ इस चीज़ को हम फॉर्मूले के बेस पे कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट। तो यही है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। नाउ अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो रेट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे हम के ले रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट। तो ये जो इक्वेशन 1 है यही है रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो देखिए फिर से, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू के बाद एक कांस्टेंट लेना होता है। तो इसीलिए जो ये के है ये कांस्टेंट है। सो देखिए हियर के इज rate constant, A is concentration of reactant A, B is equal to concentration of reactant B। Now इस में जो है रेट का यूज़ हो रहा है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इसे क्यों बोला जा रहा है ये बात हमें समझ में आ रही है, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन इसे क्यों बोला जा रहा है ये अभी भी कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होगा। तो जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है उसी को हम कहते हैं एक्टिव मास। तो इसीलिए रेट लॉ एक्सप्रेशन को लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहा जाता है। तो नोट कीजिए,
note the molar concentration of the reactant is also called active mass. So, the rate law expression is also known as law of mass एक्शन। तो यही है रेट लॉ एक्सप्रेशन या फिर कहें लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जब भी डिफाइन रेट लॉ एक्सप्रेशन कहेगा या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन कहेगा, यही आंसर लिखेंगे आप। The next topic is rate constant. So the definition of rate constant is the rate of reaction where molar concentration of each reactant is unity is called rate constant. So write the definition of rate constant. The rate of reaction where molar concentration of each reactant is unity is called rate constant. तो जो रेट कांस्टेंट है वो होता क्या है? ऐसी रेट ऑफ रिएक्शन जहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट जो है 1 हो या यूनिटी हो, उसी को हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। 1 को ही यूनिटी बोलते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज दिस इज अ रिएक्टेंट A plus this is reactant B. These both reactants react with each other and form a product P. तो अभी इसमें देखिए, जो ये हमने डेफिनेशन लिखी है रेट कांस्टेंट की, इसमें हमें सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब है, यानी कि A और B से मतलब है, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब इसका हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट। तो यही हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में पढ़ रहे थे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो फिर ये जो रिएक्टेंट है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। नाउ अगर हम इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में से प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इज इक्वल टू लिखें तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे हम के ले रहे हैं।
एंड बाकी सेम रहेगा। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इनटू मोलर concentration of B reactant. This equation 1 is rate law expression. Now rate is equal to K into 1 into 1. अभी देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन के बाद जो रेट कांस्टेंट है वो हम कैसे जानेंगे। जितना हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट जब यूनिटी होता है यानी 1 लेंगे ए के लिए भी बी के लिए भी, तो फिर इसी को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के। Now here K is rate constant, concentration of A is concentration of reactant A और ये है B, इसका मतलब है concentration of reactant B। नाउ ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट जो है वो 1 हो, यूनिटी हो, उसी को हम रेट कांस्टेंट कहेंगे। तो दिस इक्वेशन इज रेट कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है ये रेट कांस्टेंट की इक्वेशन है। नाउ हमने ये के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए क्या है, बी क्या है, तो ये सब जान लिया है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। तो राइट इट हियर, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट faster is the reaction। तो ये पॉइंट कह क्या रहा है, जितनी ज़्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी यानी कि जितनी ज़्यादा के की वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट, उतनी ही ज़्यादा जो है रेट रिएक्शन फास्ट होगी। तो यही कहना चाह रहा है, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज ही होगा। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ईच रिएक्शन हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो राइट, ईच रिएक्शन हैज अ particular value of rate constant at a particular
टेम्परेचर। तो इस पॉइंट का मतलब है ईच रिएक्शन के लिए जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की के की, कब, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज the value of rate constant for a reaction does not depend upon the concentration of reactant. So write the value of rate constant for a reaction does not depend upon the concentration of reactant. तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, एक रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो डिपेंड नहीं करेगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो यहाँ पे हमारा जो रेट कांस्टेंट की इक्वेशन थी वो क्या निकल रही है, रेट इज इक्वल टू के। तो ये क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सीधे डिपेंड कर रहा है तो के पे कर रहा है। अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी, अगर रेट ऑफ कांस्टेंट डिक्रीज होगी इसकी वैल्यू तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी डिक्रीज होगी। तो ये यही कहना चाह रहा है थर्ड पॉइंट में कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है एक रिएक्शन के लिए, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी एक रिएक्शन के लिए है, वो डिपेंड नहीं करेगी कंसंट्रेशन पे। तो इन पे कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करेगी, यही है थर्ड पॉइंट। Now let's talk about the unit of rate constant. Unit of rate constant. तो जो k था उसकी यूनिट की बात करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें फिर से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होगा। सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए जो है एक रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेगा बी रिएक्टेंट से और एक प्रोडक्ट बनाएगा पी। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो लिख लें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट। नाउ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो हमारे पास एक कांस्टेंट लगेगा, वो क्या लेंगे हम, के लेंगे, के यानी रेट कांस्टेंट। बाकी सेम रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसी को हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। नाउ हमें यूनिट ऑफ के निकालनी है, तो के को एक जगह पे रख लेते हैं। के इज इक्वल टू, ये इधर रहा, ये नीचे जाएगा, तो रेट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नाउ रेट क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके इक्वल होती थी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो अभी हम इसके प्लेस पे ये रख सकते हैं,
तो हमारे पास क्या आएगा, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रिएक्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B रिएक्टेंट। तो इतना हमारे पास आ गया। नाउ इस चीज़ को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट, इसको हम कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। अब कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 है तो कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। नाउ जो कंसंट्रेशन होती है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, जो टाइम होती है उसकी यूनिट होती है सेकंड, इनटू 1 अपॉन फिर से कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, इसकी पावर n। तो जो ये है यही हमारी है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जो ये फॉर्मूला है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी फाइंड आउट करने में हेल्पफुल है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। थैंक यू।